जी, मारिए आप हैं भी माइक पे? जी सर, मैं यहीं पे हूँ। चलें, अब इंट्रोडक्शन आपका तो मुझे याद नहीं रहेगा, मुझे फेसेस याद रहते हैं, फेस आपका कोई दिख नहीं रहा तो फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह कैंपस पे क्लास हुई तो मैं सबसे इंट्रोडक्शन ले लूँगा, मुझे सबके नाम याद हो जाएँगे। फ़िलहाल मुझे नाम याद हो नहीं सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे आप जानते हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। जी सर, आप इंट्रोडक्शन दे दें। आपको पता था वैसे आपने कोर्स एनरोल किन से किया है या ऐसे ही रैंडमली मिल गए थे? जी सर, पता था कि आपसे मतलब सर उस्मान अली रिव्यूज देखे थे ग्रुप पे, आईयूबीएम वाले, फिर अच्छा, इनरोल किया था। और एक दो सीनियर्स थे, उनसे सजेशन किया था। चलिए मैं टीचिंग से रिलेटेड बता देता हूँ। एक्चुअली मेरा जो मेन काम है तो फैमिली बिजनेस है, तो ज़्यादातर टाइम तो मेरा फैमिली बिजनेस में ही लग जाता है। बाकी मुझे पार्ट टाइम टीच करना होता है। तो माशाल्लाह कराची की 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ में मैं टीच करता हूँ। उसमें तकरीबन तमाम ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। इकरा में भी टीच करना होता है, बैरिया में भी टीच करना होता है, ज़ैबिस में भी होता है, सीबीएम में भी है, डीएचए सिफा में भी है, हमदर्द में भी है, कराची यूनिवर्सिटी है, जिन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन है, इंडस है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटी में मुझे टीच करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से कोर्सेज़ हैं, तो उसमें तकरीबन 12 से 14 कोर्सेज़ हैं जो मैं नॉर्मली टीच करता हूँ। लेकिन उसका कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, वो हाँ जी। जितने भी कोर्सेज़ हैं वो तमाम रिसर्च से रिलेटेड हैं। रिसर्च से रिलेटेड कोर्सेज़ से मतलब क्या हुआ? आप इसे इस तरह समझ लें कि अगर कोई इंजीनियर है और वो मार्केटिंग पढ़ने आता है, तो उसे ये लगेगा कि मैं मार्केटिंग की एक बुक पढ़ूँगा और मुझे मार्केटिंग आ जाएगी। क्या ऐसा है? नहीं सर। अब आप क्योंकि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं तो आप उससे कहेंगे मार्केटिंग एक बुक पढ़ने से नहीं आएगा, मार्केटिंग के 14 से 15 कोर्सेज़ हैं। सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग नहीं होता। आपको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजिंग पढ़ना पड़ेगा, आपको ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, आपको ब्रांडिंग के लॉस पढ़ने पड़ेंगे, आपको इवेंट एंड पीआर पढ़ना पड़ेगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना पड़ेगा। आप 14 से 15 कोर्सेज पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्लेम कर सकेंगे कि मुझे मार्केटिंग आता है। ये बात समझ में आती है? जी सर। इसी तरह जो मैथमेटिक्स से नहीं होता, उसे लगता है कि मैं मैथमेटिक्स की एक बुक पढ़ूँगा, मुझे मैथमेटिक्स आ जाएगी। लेकिन जो मैथमेटिशियन है, वो कहता है कि मैथमेटिक्स सिर्फ लीनियर अलजेब्रा का नाम थोड़ी ना है। मैथमेटिक्स के लिए लीनियर अलजेब्रा, नॉन लीनियर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस सब कुछ आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको आएगी तब आप बोल सकेंगे मुझे मैथमेटिक्स आता है। क्लियर है? जी सर। इसी तरह जब कोई बंदा दीन सीखने जाता है तो आपको क्या लगता है कुरान का तर्जुमा पढ़ने से कोई आदमी दीन सीख सकता है? तो फिर आप कहते हैं भाई दीन का नाम सिर्फ कुरान का तर्जुमा थोड़ी ना है। अरबिक ग्रामर एक अलग कोर्स है, फ़िक़्ह अलग कोर्स है, असूल फ़िक़्ह अलग कोर्स है, असूल हदीस अलग कोर्स है, तफसीर का कोर्स अलग होता है, सीरतुल नबी अलग है, सीरतुल सहाबा अलग है, मंतिक़ का कोर्स अलग है। कम से कम 18 से 20 उलूम हैं। वो सारे सब्जेक्ट तुम्हें आएँगे तो तुम्हें दीन की नॉलेज आएगी। ये लॉजिक समझ में आई? जी सर। यही कन्फ्यूजन रिसर्च मेथड के साथ हो जाती है। बहुत सारों को लगता है हम रिसर्च मेथड का कोर्स पढ़ेंगे हमें रिसर्च आ जाएगी। रिसर्च 12 से 14 कोर्सेज का नाम है। क्वांटिटेटिव रिसर्च बिल्कुल अलग चीज़ है, क्वालिटेटिव रिसर्च बिल्कुल अलग चीज़ है। फिर इसके अंदर डेटा एनालिसिस आ जाता है, उसके अंदर फिर यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट, फिर टाइम सीरीज मॉडल है, फिर क्रॉस सेक्शन मॉडल है, फिर पैनल डेटा के मॉडल्स हैं, फिर रिसर्च राइटिंग रिपोर्ट का एक कंसेप्ट आ जाता है, फिर फिलॉसफी ऑफ रिसर्च का कंसेप्ट आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आ जाता है। तो ये सारे कोर्सेज रिसर्च रिलेटेड हैं। तो जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था उसमें बेसिकली मुझे रिसर्च रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाने हैं, किसी यूनिवर्सिटी में कोई, किसी यूनिवर्सिटी में कोई। अब क्योंकि रिसर्च की ज़्यादा डिटेल लोगों को आती नहीं है, तो इसलिए वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप आईओबीएम में हैं, तो आईओबीएम में आप पढ़ते हैं बिजनेस रिसर्च मेथड। अब कोई स्टूडेंट है जो मुझसे आगा खान में पढ़ रहा है, उसका रिसर्च डिफरेंट होगा। कोई मुझसे जिन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एजुकेशनल रिसर्च पढ़ रहा है, या कोई सोशल साइंस में रिसर्च मैथड का कोर्स पढ़ रहा है, कोई साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, तो डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट ये बात करते हैं कि सर हमारा फ्रेंड आपसे इकरा में पढ़ रहा था, मेरा फला कज़न आपसे जैबिस में पढ़ रहा था, वो भी रिसर्च का कोर्स पढ़ रहा था, उसका कंटेंट कुछ और, हमारा कंटेंट कुछ और, क्यों? उसकी वजह समझ में आ गई?
दोनों का कोर्स जी सर। डिफरेंट है। उसमें रिसर्च का वर्ड सेम है लेकिन कोर्स डिफरेंट है, उसका डिफरेंट रिसर्च है, आपका डिफरेंट रिसर्च है। तो इन तमाम चीज़ों को कहा जाता है रिसर्च रिलेटेड कोर्स। ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो मैं ऐड कर दूं। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, आईओबीएम में मैं पिछले समझ लें कि 2014 से टीच कर रहा हूँ। कोई सेमेस्टर मैंने खैर बीच में स्किप नहीं किया, तो तकरीबन 6 साल तो हो चुके हैं। लेकिन नॉर्मली आईयूबीएम में टीच करता हूँ इवनिंग में, वीकेंड्स में। बीबीए लेवल पे टीच करने का ज़्यादा वो नहीं मौका नहीं मिलता, क्योंकि टाइम की अवेलेबिलिटी का इशू होता है। तो 99% केसेस में मैंने इवनिंग में ही टीच किया है। इन 6 सालों में मैक्सिमम 2 सेमेस्टर मैंने मॉर्निंग में टीच किया। और आपको पता है साल में 3 सेमेस्टर होते हैं, तो 6 सालों में 18 सेमेस्टर गुजर चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 2 सेमेस्टर ऐसे थे जिसमें मैंने मॉर्निंग में टीच किया। बाकी फिर हर वरना फिर सारे सेशंस मेरे इवनिंग के ही होते हैं। तो बीबीए के स्टूडेंट से ज़्यादा मेरा ताल्लुक नहीं रहता। एमबीए हो जाए, एमफिल हो जाए, एमएस हो जाए, इस लेवल पे ज़्यादातर टीच करना हुआ है। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना फिर आगे बढ़ें। आगे बढ़े सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चैट में अगर कोई कुछ पूछना चाहे। ठीक है, चलें मूव करते हैं आगे। अच्छा, ड्यूरिंग लेक्चर हम एक चीज़ का और ख्याल रखेंगे। मैं खैर एक हदीस है वो आपको बता दूं, जो हम ड्यूरिंग लेक्चर उस हदीस का ख्याल रखा करेंगे। आपको महफिल का कंसेप्ट पता है ना कि महफिल किसे कहते हैं? जहाँ पे दो जी लोग सर, मिलके बैठ गैदरिंग। जाएं। हाँ, नहीं, इस्लाम में नॉर्मली महफिल की डेफिनेशन में कहते हैं जहाँ दो बंदे मिलके बैठ जाएं, उसे हम महफिल की डेफिनेशन दे देंगे। ठीक है। अब चाहे दो लोग बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, मियाँ बीवी बैठे हैं, दो भाई बैठे हैं, बाप बेटा बैठे हैं, कोई भी बात हो, चाय पे बैठे हैं, किसी और काम के लिए बैठे हैं, उसे हम महफिल कह सकते हैं। यहाँ तक तो कंसेप्ट पता होगा ना आपको? जी सर। तो हमारे दीन में कंसेप्ट आता है कि जब भी कोई महफिल हो, जब भी दो लोग बैठे हैं, चाहे किसी भी काम के लिए बैठे हैं, कारोबार करने के लिए बैठे हैं, गप्पे मारने के लिए बैठे हैं, कुछ भी करने के लिए बैठे हैं, अगर उस महफिल में अल्लाह का जिक्र ना हो, कोई दीन का जिक्र ना हो, तो उसके अंदर से सारी की सारी खैर को उठा लिया जाता है। उसके अंदर कोई खैर बाकी नहीं रहती, कोई बरकत बाकी नहीं रहती। तो इसमें नॉर्मली सजेशन ये दी जाती है कि जब भी आप किसी काम के लिए बैठें तो कोशिश करें, चाहे 5 सेकंड के लिए, चाहे 10 सेकंड के लिए, कोई ना कोई एक अल्लाह की बात कर दें, ताकि अल्लाह ताला उसमें बरकत पैदा करें, खैर पैदा करें, और उसका फ़ायदा सबको हो। तो एक नॉर्मली टेक्निक सिखाई जाती है कि आप किसी बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए हैं ना, चाहे आधे घंटे की मीटिंग है, चाहे 10 मिनट की मीटिंग है, कोई एक आधी हदीस डिस्कस कर लें, कोई एक आधी अल्लाह की बात कर लें, ताकि अल्लाह ताला उसमें खैर पैदा करें। दो मियाँ बीवी बैठ के आपस में गप्पे मार रहे हैं, तो उनसे भी कहा जाता है कोई एक बात ऐसी कर लें ताकि अल्लाह मोहब्बत पैदा करे। बाप बेटा बैठे हुए हैं, दो दोस्त बैठे हुए हैं, आप चाहे चाय पीने बैठे, शॉपिंग करने बैठे, किसी भी काम के लिए बैठे हुए हैं, कोई ना कोई एक ऐसी बात कर दें ताकि अल्लाह ताला खैर पैदा करे और बरकत पैदा हो। तो हमारी 3 घंटे की क्लास हुआ करेगी। तो उस 3 घंटे की क्लास के अंदर नॉर्मली मैं कोई एक आधा टॉपिक ऐसा डिस्कस कर लिया करूँगा ताकि अल्लाह ताला खैर पैदा करे। ठीक है। ओके सर। दूसरा ये कि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। नॉर्मली जब कोई स्टूडेंट एमबीए करके आता है तो कोई इंजीनियर होता है, कोई एमबीबीएस होता है, कोई सप्लाई चेन बैकग्राउंड से होता है, कोई किसी बैकग्राउंड से होता है। अब मसला ये है, अगर मैं कोई सप्लाई चेन की एग्जांपल शेयर करूंगा तो जो सप्लाई चेन बैकग्राउंड से उसे तो समझ में आएगा, लेकिन बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है। इस तरह इंजीनियरिंग की कोई एग्जांपल शेयर करूंगा तो हो सकता है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है उसको समझ में आए, पर बाकियों को समझ में ना आए। तो हर बंदे का अपना एक इंटरेस्ट होता है, किसी का मार्केटिंग का, किसी का फाइनेंस का, किसी का इकोनॉमिक्स का, किसी का पॉलिटिक्स का। तो एक एग्जांपल किसी एक के लिए अच्छी है पर दूसरे के लिए अच्छी नहीं है, ये बात आप समझते होंगे। तो मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि ये जो नॉर्मल लाइफ है हमारी, सिंपल लाइफ, मतलब ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, तो मेरी तमाम एग्जांपल्स वहीं से रिलेटेड होती है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, ताकि हर बच्चा उसको रिलेट कर सकें। अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक फील्ड पे जाऊंगा तो बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होगा उसके अंदर। तो हम जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, चाहे लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड हो, चाहे हाइपोथेसिस से रिलेटेड हो, चाहे सैम्पलिंग से रिलेटेड हो, वो तमाम की तमाम एग्जांपल्स रियल लाइफ से रिलेटेड ही होंगी, ताकि हर बच्चे को समझ में आ सके। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। चलें, कोई और क्वेश्चन है या मैं इसे एंड करूँ? सर, ये क्या मीटिंग 40 मिनट्स बाद एंड हो जाएगी? नहीं, ये ऑफिशियल आईडी है,
ये मीटिंग 40 में 7 एंड नहीं होगी। ओके सर। ठीक है, चलें टॉपिक स्टार्ट करें। जी सर।